हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MCS 11 प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का F पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे द कंडीशनल स्टेटमेंट मल्टीपल इफ के साथ में और नेस्टेड इफ के साथ में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे और इन दोनों के साथ इन दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट एग्जाम्पल करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट का F पार्ट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का F है, इसमें क्या बोला गया है। एक दोनों चीजें पहले ध्यान से समझना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीपल इफ और नेस्टेड इफ। ठीक है, जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे मैं दोनों के लिए ना प्रोग्राम बनाती हूँ तो लिख भी देती हूँ क्या 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 होता है। तो ये जो अलाउ करता है, अलाउ यू टू चेक वेरियस कंडीशंस sequentially each condition is evaluating evaluated and if a condition is true, its corresponding block of code एग्जीक्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा नेस्टेड इफ है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो मल्टीपल इफ के अंदर क्या होता है, हमारे पास इफ के अंदर एल्स की कंडीशंस लिखी होंगी, इफ एल्स इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब हम नेस्टेड इफ की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इफ के अंदर अगर दूसरा इफ लगा हुआ है, इफ के अंदर दूसरा इफ, जैसे हम लूप में मतलब फोर लूप में करते हैं ना कि फोर लूप के अंदर एक और लूप लगा दिया। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जब वो पैटर्न प्रिंट किया था तो उसके अंदर हमने फोर लूप के अंदर दूसरा लूप लगाया था। तो ऐसे ही जब इफ के अंदर आप दूसरा इफ यूज करें तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है कि जब हमें क्या करना है, आपने क्या किया, यहाँ पर इफ लिखा, फिर इफ की कोई कंडीशन यहाँ डाली, फिर उसके लिए आपने यहाँ पर एल्स लिखा। ठीक है, ये मतलब इसके लिए क्या प्रिंट कराना है वो आपने, एक मिनट आपने क्या किया, इसकी कंडीशन के साथ में यहाँ आपने क्या प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराई स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में आपने एल्स लिखा, फिर आपको क्या प्रिंट कराना है वो आपने प्रिंट कराया। ठीक है, एल्स इफ के साथ में यहाँ पे प्रिंट कराने वाली कंडीशन, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एल्स इफ लिखा, फिर अगर कोई कंडीशन यहाँ प्रिंट करानी है तो आप यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, फिर उसके लास्ट में जाके आप यहाँ पर एल्स लिखकर इसको प्रिंट करा देंगे। मतलब इफ लिखा, फिर उसके अंदर मल्टीपल इफ यूज करें एल्स इफ के साथ में, तो उसको हम मल्टीपल इफ बोलेंगे। नेस्टेड इफ जो है इससे थोड़ा सा अलग होता है, जिसके अंदर आप इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ जो होता है, व्हेन यू प्लेस वन और more if statement inside another if स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलेंगे। जैसे इफ लिखा, ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी कंडीशन लगाई, उसके बाद में दोबारा से इफ लिखा, इसके अंदर इसकी कंडीशन लगाई, फिर ठीक है ये चलेगा।
फिर यहाँ पर अगर आपको इसके अंदर एल्स लगाना है, आप इसके अंदर इसका एल्स लगा सकते हो, एल्स वाला पार्ट पैटर्न करेंगे, फिर यहाँ पर आप इसका एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मतलब इफ के अंदर दोबारा इफ अगर यूज करेंगे तो हम उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। ये दोनों थोड़े थोड़े से अलग हैं, जो हमें समझ में नहीं आते, कई बार हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो प्रोग्राम भी हम इसी तरीके से लिख देते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं मल्टीपल इफ का प्रोग्राम, और यहां हम लिख रहे हैं नेस्टेड इफ। बस ऐसे चले जाते पहले तो नेस्टेड इफ, और यहां हमने एक लाइन खींच दी, मर्जी का मालिक। अब यहाँ देखो एक कंडीशन, मतलब इनके लिए प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ये मैं एक्चुअली इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको जब मैं इसका अगर नोट्स चाहिए होंगे तो मैं एज इट इज आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अदरवाइज मैं इसको अगर कंपाइलर मतलब ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करूंगी तो प्रोग्राम मेरे को सेव करके कहीं रखने पड़ेंगे, फिर मुझे दोबारा से आपको अलग तरीके से देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी लिख दे रही हूँ ताकि आप एक ही जगह पे इसको पढ़ सको। इंट मेन इफ, यहाँ पर आप पहले ये भी लिख लो क्योंकि हमें एक नंबर भी चाहिए रहेगा जिसके अंदर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। इंट कोई भी नंबर इक्वल्स टू 45 इफ नंबर इज, ये कौन सा साइन है, नंबर इज लेस देन 10, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा प्रिंट इफ नंबर इज लेस देन 10, और नेक्स्ट लाइन में ये चला गया। ठीक है, तो यहां से हमारा ये खत्म हो गया कि अगर हमारा इफ ट्रू होता है तो ये आए, फिर उसके बाद में अगर ये ट्रू नहीं होता है तो हम एल्स इफ पे जाएंगे। मतलब जैसे हमारा स्विच केस काम नहीं करता, सेम वैसे ही थोड़ा थोड़ा उसी से सिमिलर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एल्स इफ, जिसमें हम दोबारा से कंडीशन डालेंगे नम इज लेस देन 50। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, ये नहीं लगाना आपको यहाँ पे, यहां हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ नंबर इज लेस देन 50 बट ग्रेटर देन 10, क्योंकि ग्रेटर देन वाली कंडीशन ऊपर ही ट्रू हो गई है ना, फॉल्स हो गई सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, और इसको हम नेक्स्ट लाइन में भेज रहे हैं। इसके बाद में ये खत्म। अब इसके बाद में हम एक और एल्स को कंटिन्यू करा रहे हैं जिसके अंदर हम एक और चीज प्रिंट करा रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा ये वाला प्रोग्राम जो है रन, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन जो है एल्स वाला पार्ट जो है रन करेगा, दैट इज नंबर इज 50 और मोर देन 50, मोर देन 50। ठीक है, और ये हम इसको यहां से कर देते हैं बंद, ये हमारा एल्स बंद हो गया। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ पर बन गया, और ये हम क्या कर देंगे मेन फंक्शन जो है बंद कर देंगे। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल इफ। अब इसी के लिए अब हम एक नेस्टेड इफ के लिए प्रोग्राम लिख लेते हैं। नेस्टेड इफ में क्या करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे भी सेम हम एक इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर पहले फंक्शन वो बनाते हैं मेन फंक्शन, फिर इंटीजर ले रहे हैं। इंट मेन इंट num equals to 8 if
num is greater than 20, सॉरी लेस देन 20, तो यहाँ क्या होगा, प्रिंट होगी हमारी एक कंडीशन, दैट इज प्रिंट एफ नंबर इज लेस देन 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अगर हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, या अगर इसी के अंदर हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला कि अगर हमें नेस्टेड इफ यूज करना है तो हम इफ के अंदर ही दूसरा इफ यूज करेंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी हम इसके अंदर वाली जो कंडीशन है उस तक पहुंच पाएंगे। तो पहली कंडीशन ये हो गई, फिर इसके बाद में दोबारा आपको यहाँ क्या करना है, एक और इफ लगा देना है। तो इफ नंबर परसेंटेज मॉडुलस 2 0, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, प्रिंट करेंगे हम, क्या होता है अगर कोई नंबर जैसे 8 लिया है तो 8 से छोटा है हमारा जो नंबर है, ओ सॉरी 20 से छोटा है 8, फिर जब ये ट्रू हो जाएगा तो 8 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो नंबर हमारा क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, और अगर हमारा ये नंबर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, इफ ऐसा होता है तो ये प्रिंट हो, और फिर हम यहाँ पर एक एल्स लगा देते हैं। एल्स के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं ऑड। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर जब ऐसा हो जाएगा तो अब ये वाला इफ बचा है, इसके लिए आप एल्स यहाँ पर यूज कर सकते हो, एल्स यानी कि अगर ऐसा होता है तो ये क्या प्रिंट करेगा कि ये जो नंबर है वो मोर देन 20 है, बस नंबर इज मोर देन 20, और यहां से ये एल्स वाला पार्ट खत्म और ये हमारा मेन फंक्शन खत्म। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसको आप चाहें तो इसका प्रोग्राम भी हम इसी वीडियो में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका है नेस्टेड नहीं मल्टीपल इफ। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद में हमें क्या करना था, इंट मेन के अंदर हमें लिखना है इंट नम, हमने इसकी वैल्यू को यहीं पे ले लिया 45। अब यहाँ पर हम इफ लगा रहे हैं, इफ जो हमारा नम है वो क्या है, लेस देन है 20 लेते हैं, 10 ले लेता है। ठीक है, 10, तो हमारे पास में क्या आएगा, प्रिंट एफ ओ नंबर इज लेस देन 10। ठीक है, और ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, और मैंने उसके लिए एल्स इफ लिखवाया है। एल्स इफ में हमने एक और कंडीशन डाली जिसमें हम नम में चेक करेंगे, नम इज ग्रेटर देन 50। यहाँ पे भी हमें एक और ये लिखना है, तो ये थोड़ा सा कुछ और ही लिखना, तो चेंज कर लेंगे, नंबर इज लेस देन 50। अब इसके बाद में हमें एक चीज और चेक करनी थी, दैट इज एल्स। अब एल्स में हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपल इसको प्रिंट करा लेते हैं, नंबर इज मोर देन 50, 50 से तो बड़ा है, बट फिफ्टी ही लिख देते हैं, मोर देन 50, और मतलब इससे तो बड़ा है ही। तो हम इसको चलाते हैं, नंबर हमने 45 लिया है, तो 45 के लिए हमें पता है कि आना चाहिए नंबर इज लेस देन 50, तो हमारा ये एल्सिफ वाला पार्ट जो है वो चलना चाहिए। अब इसको चला के देखते हैं,
नंबर इज लेस देन 50। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पर अगर मैं 55 ले लेती हूँ, फिर चलाती हूँ, तो हमारा ये नंबर इज मोर देन आना चाहिए, मोर देन 50। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको, मोर देन 50, तो नंबर इज मोर देन 50। ठीक चल रहा है। अब इसमें एक छोटा सा और कर लेते हैं, इसको 5 लिख देते हो, तो हमें पता है सिर्फ एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ये भी करके ही देख लेते हैं। तो नंबर इज लेस देन 10। तो हमारा जो ये मल्टीपल इफ वाला कॉन्सेप्ट था ये हमें समझ में आ गया है। अब एक चीज और कर लेते हैं, दैट इज नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ में भी हम यहाँ तक तो सेम ही रखने वाले हैं, तो इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमारा पहला जो था वो क्या था, हैश इंक्लूड stdi.h, इसको क्लियर कर देते हैं। इंट मेन के अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक नंबर लिया, जिसके अंदर हम एक वैल्यू को पास करा रहे हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। इसमें हमने 8 ली थी, 8 ले लेते हैं। फिर हमने पहली कंडीशन रखी थी कि जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 20, और यहाँ पर हमने क्या किया कि जो नंबर है ग्रेटर देन 20 ले लिया, सॉरी लेस देन 20 से छोटा है। अब हमने इसके अंदर दोबारा से एक और इफ लिया, जिसके अंदर हमने एक और कंडीशन लगाई थी, दैट इज नम जो है हमारा क्या होगा, मॉडुलस होगा 2 से, और इक्वल्स टू अगर 0 आ जाता है तो हमें क्या करना था, प्रिंट करना था कि नंबर जो है वो इवन है। तो यहां पर प्रिंट होना चाहिए था हमारा, प्रिंट नंबर इज इवन। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने यहाँ एल्स में प्रिंट कराना था नंबर इज ऑड। ठीक है। अगर ये दोनों चीज चेक हो जाती है तब हम इस कंडीशन पे जाएंगे। अगर ये फॉल्स होता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहां तक तो ये चल गया है हमारा। इसके बाद हम एक और ले लेते हैं एल्स वाला पार्ट। एल्स क्या आना चाहिए, प्रिंट करो जो आपका नंबर है, नंबर इज मोर देन, नंबर इज मोर देन 20। ठीक है। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको बंद नहीं किया, कहाँ नहीं किया, ठीक है। तो हमने किया नंबर इज लेस देन 20 आ रहा है, ये वाला इफ भी रन किया, और उसके साथ में ये नंबर 8 था तो इसकी वजह से यहाँ पर इवन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 ले लेती हूँ तो यहाँ आएगा हमारा नंबर इज लेस देन 20 बट नंबर इज ओड। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट जो ये एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ कि नंबर इज मोर देन 20, तो यहाँ पर हम 20 या 21 भी ले लेंगे तब भी यही आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ 25। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हमारा सिर्फ जो एल्स वाला पार्ट था वो रन करेगा, नंबर इज मोर देन 20। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।